नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये साप्ताहिक सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है। ये कार्यक्रम ज्ञान मार्ग .गुरु पर सभी साधकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इस सत्संग में हम कार्यक्रम से संबंधित सभी कार्य करते हैं, जैसे प्रश्न उत्तर, परीक्षाएं आदि। और इसी सत्संग में गुरु संवाद सेवा से प्रश्न लिए जाते हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो आज की सत्संग शुरू करते हैं। जिनके भी प्रश्न हैं वो लिखकर भेज सकते हैं। सभी प्रश्न आमंत्रित हैं। एक प्रश्न पहले से आया हुआ है पवन का। प्रश्न 1, क्या बोधिसत्व वृत्ति अज्ञान है? यदि अज्ञान नहीं है तो ये भाव क्यों है कि सभी को ज्ञान हो? अज्ञान तो नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति सभी को ज्ञान कैसे दे पाएगा जिसमें खुद ज्ञान नहीं है। इसको कभी कभी अज्ञान कहते हैं। अज्ञान क्यों है, किस दृष्टि से कहते हैं? क्योंकि सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ ब्रह्म पहले से है, करने वाला कोई नहीं है, न सिखाने वाला है न सीखने वाला है। अगर ये वृत्ति जानबूझ के अपनाई जाए कि हाँ ऐसा ही है, यही सत्य है, तो अज्ञान नहीं कहेंगे। और अगर ये मान के वृत्ति चल रही है कि हाँ मैं किसी को सिखा सकता हूँ, किसी को ज्ञान दे सकता हूँ, और बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं यहाँ, जीव हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए, तो फिर वो अज्ञान है, फिर वहाँ सच में अज्ञान है। तो बोधिसत्व वृत्ति वो अज्ञान है जो जानबूझकर अपना लिया गया है। अगर जो बोधिसत्व है उसको कहा जाए सब कुछ पूर्ण है, शून्य है, आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप में तो बहुत अज्ञान है, तो क्योंकि वो बोधिसत्व है कभी बोलेगा नहीं कि मुझे ज्ञान है। वो कहेगा हाँ मुझ में अज्ञान है, कोई बात नहीं, आप ज्ञानी है, आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। तो ये अपनाया गया है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। नहीं, ज्ञान से ये सब नहीं होता। ये मान्यता समाप्त हो जाती है कि ये सब सच है और ये मैं हूँ, या ये मेरा है, या मैं करता हूँ। ये मान्यताएं समाप्त हो जाती है। बाकी जो चल रहा है वो चलता है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। अंत में वो कौन सा भाव बनाए रखना चाहते हैं, वो कौन सी वृत्ति को उपयोगी मानते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। यहाँ पे ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। अगर ज्ञान लक्ष्य है तो वो तो हो गया होगा, इसीलिए अब एक आध्यात्मिक लक्ष्य चुना जाता है। और बहुत से लोगों का ये मानना है, क्योंकि ये मान्यता ही है, कि बोधिसत्व वृत्ति सबसे ऊंचा लक्ष्य है, मुक्ति से भी ऊंचा बोधिसत्व का कार्य है। सबका अपना अपना इसमें कहना होगा। प्रश्न नंबर 2, बोधिसत्व वृत्ति भी भ्रम है, चित्त वृत्ति है, पर फिर भी ये भाव क्यों आता है कि सबको ज्ञान हो? तो इस स्थिति में साधक क्या करे? क्या वह भविष्य में ज्ञान प्रसार करे, या इस चित्त वृत्ति को नज़रअंदाज कर स्वयं के विकास पर ध्यान दें? जैसे कि मैंने कहा, सबको अपना अपना निर्णय लेना है। इसका कोई नियम नहीं है कि सबको एक ही चीज़ करनी है, और वो जो भी करेगा वो सब भ्रम ही होगा। ऐसा कुछ कर्म किया नहीं जा सकता जो सत्य हो, ऐसा कोई लक्ष्य बनाया नहीं जा सकता जो सच हो। सब माया के स्तर पर होगा। इसलिए वो साधक जो चुनेगा वो सही है। कोई साधक विकास चुनेगा, कोई मुक्ति चुनेगा, कोई विलीनता चुनेगा, कोई बोधिसत्व का कार्य चुनेगा, कोई गुरु का कार्य चुनेगा, कोई तांत्रिक बनेगा, और कोई कहेगा मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, अब मेरे किसी काम का नहीं है, और वो वापस अंधकार में जाएगा। जिसको जो पसंद है वो होगा, कोई नियम नहीं है, स्वतंत्रता है। ईला का प्रश्न है, एक प्रश्न साक्षी भाव संबंधित। मैं अनुभव करता हूँ आते जाते परिवर्तनशील अनुभव हो रहे हैं जो मैं नहीं हूँ। ये स्मरण से ज़्यादा मुझे मैं अनुभव करता को मेरा ही मिथ्या अनुभव हो रहा है। सभी अनुभव मेरे ही मिथ्या रूप है, मैं ही हूँ। ये स्मरण मुझको साक्षी भाव के लिए ज़्यादा सरल सहज लगता है,
क्योंकि अनुभव मैं नहीं, मुझे थोड़ा असहज लगता है। प्रयास करने जैसा भाव आता है, बल्कि अपने स्वयं में स्थित रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब मन में हलचल बेचैनी हो और चित्त ज़्यादा चलने लगे तो मैं ये अनुभव नहीं, स्मरण से सहायता मिलती है। ऐसा भाव ठीक है। अभी साक्षी भाव के लिए क्षमा चाहती हूँ, शायद मैं अपना विरोधाभास अभिव्यक्त नहीं कर पाई। तो साक्षी भाव में कई प्रकार के विचार आ सकते हैं। मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, सभी अनुभव मेरे मिथ्या रूप हैं, मैं ब्रह्म हूँ, सब एक है। ये सब विचार आ सकते हैं। कभी कभी विचार नहीं भी आएगा, केवल मौन रहेगा, आनंद शांति, ऐसा भी होगा। तो हमारा लक्ष्य एक विशेष प्रकार का विचार करना नहीं है। साक्षी भाव का अर्थ ये नहीं है कि आप एक चीज़ चुनें, दूसरी चीज़ छोड़ दें क्योंकि वो सहज है, क्योंकि असहज है। क्योंकि ये जो सहज लगना, असहज लगना, ये भी मैंने हूँ, ये भी कुछ वृत्ति जो चल रही है। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा लगने लगा है कि ये प्रयास है, तो उसका भी साक्षी हो जाना है, वो भी आप नहीं है। तो साक्षी भाव कुछ करने वाली चीज़ नहीं है, न कोई विशेष विचार करना है, न कोई विशेष भावना होनी चाहिए, न कोई विशेष कर्म होना चाहिए। ये सब साक्षी भाव नहीं है। स्मरण, बस स्मरण मात्र। सच क्या है? और वो बाकी स्मरण के बाद अगर कोई विचार आते हैं कि ये सहज है, वो प्रयास है, ये असहज है, वो सब किसी काम के नहीं। फिर स्मरण आ गया, हो गया, आ गया साक्षी भाव। अब कितना भी मन में कुछ भी चलता रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस पे भी प्रकाश पड़ना चाहिए। बस ना आपको रोकने की कोशिश करनी है जो चल रहा है, जो विचार आ रहे हैं, चाहे वो सांसारिक विचार हो, चाहे आध्यात्मिक विचार हो, चाहे ज्ञान मार्ग के विचार हो, चाहे मन की ये उधेड़ बुन हो। ये सही है नहीं, ये गलत है नहीं, ये असहज है नहीं, ये प्रयास है, ये सब भी मानसिक शोर है। इस पे भी प्रकाश पड़ना चाहिए। साक्षी भाव की साधना जो कर रहे हैं, उनको ये बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं। कुछ करना साक्षी भाव नहीं कहलाता। जो हो रहा है उसको प्रकाशित होने देना सबसे सरल अवस्था है चित्त की। सबसे सरल यही है, जो मैं हूँ वो हो जाऊं, और जो प्राकृतिक चल रहा है मन में, शरीर में, जगत में, चलता रहे। वहाँ पे जो ज़रूरी वो अपने आप होगा, जैसा होता है अक्सर। कोई करने वाला तो है नहीं। ये सबसे प्राकृतिक अवस्था यही है। जैसे इसे भुला दिया जाता है, अब अज्ञान आ जाता है, बंधकार हो जाता है। अब ये मनोशरीर यंत्र कहता है कि नहीं ये ठीक है, ये साक्षी भाव ठीक है, नहीं वो गलत है, मतलब वो साक्षी भाव ही चला गया। आपने ये भी लिखा है, अपने स्वयं में स्थित रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, वही साक्षी भाव है। स्वस्थ, जो स्वस्थ है वो सुखदायी है। बाकी जो भी आता रहे जाता रहे, हमें क्या करना है। आपने ये भी लिखा है कि चित्त ज़्यादा चलने लगे तो मैं अनुभव नहीं, स्मरण से सहायता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्मरण हम उसके लिए नहीं करते। स्मरण का उद्देश्य चित्त को रोकना या चलाना या कुछ मोड़ना नहीं है। साक्षी भाव कुछ ठीक करने के लिए नहीं किया जाता, कोई काम हो जाए मेरा इसलिए नहीं साधना की जाती। ज्ञान में स्थित रहना ही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। चलो मैं साक्षी भाव साधना कर लेती हूँ, इससे ये ठीक हो जाएगा, इससे वो अच्छा लगेगा, इससे ये सुख मिलेगा, फिर वो साधना गलत है। क्योंकि अभी भी अहम का कब्जा है। ये विचार किसके हैं? अहम के। अहंकार जो कुछ फायदा निकालना चाहता है इसमें से, उसने साधना को भी अपने स्वार्थ के लिए मोड़ दिया है हमने। तो यहाँ हम कहेंगे साक्षी भाव नहीं है। फिर साक्षी भाव का भ्रम जैसा कुछ हो रहा है कि कुछ करके मैं कुछ सही कर लूँ, मेरा काम निकल जाए, कोई चित्त बंद हो जाए, या शरीर सही हो जाए, या दुनिया सही हो जाए, कोई और अच्छा हो जाए। ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये साधना का लक्ष्य नहीं है। साधना का लक्ष्य बड़ा सरल है। जो हो रहा है उसको ज्ञान के प्रकाश में अनुभव करते रहना, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। जो कर्म होने हैं करते रहना, जो विचार चल रहे हैं होने देना, जो भावना आ रही है आने देना। अगर वो रुकनी है रुक जाएगा, अगर वो आना है आ जाएगा। प्राकृतिक। जैसे कुछ लोग होते हैं ना,
जब से मैंने साक्षी भाव शुरू किया है, मेरे संबंधों में शांति आ गई है। अब किसी के कुछ कहने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी को कुछ बोलना बंद कर दिया है, इसीलिए मैं अब साक्षी भाव जारी रखूंगा। तो यहाँ अहम ने अतिक्रमण कर लिया, अहम ने उस पर जाके कब्जा कर लिया, उस साधना पे। अहम क्या कह रहा है, अरे बहुत फायदा हो रहा है इससे, तो कुछ तो हो रहा है अच्छा इस जीवन में। मतलब अज्ञान वापस आ गया, ये ज्ञान भुला दिया गया कि नहीं जीवन मेरा है, न कोई और है व्यक्ति, न ये जो चित्त प्रतिक्रिया करता है दूसरे लोगों से या दूसरे घटनाओं से, न वो मेरी है। ये ज्ञान पूरी तरह भुला दिया गया। अब जोड़ तोड़ करने लगा है वो अहम, कुछ तो काम आ जाए साक्षी भाव मेरे। अहम बोलेगा क्या सहज है, क्या सुखदाई है, मुझे वो करना है। ये भी अहम है, साक्षी कुछ नहीं चाहता, देखिए बड़ा सरल है। हाँ, लेकिन ये बात सही है, जो ये साधना नई नई शुरू करेंगे उनके सामने ये समस्याएं आएंगी। शुरुआत में भूल जाएंगे वो कि ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, भूल जाएंगे। और जो उनकी पुरानी आदत है अहम वृत्ति, अधिकतर वही चलेगी, और वो अहम वृत्ति ही साधना भी करेगी अपने अनुसार, मुझे ऐसे करनी है। इन्होंने कहा था ब्रह्म मत बन जाना ये देख लेना कि कोई अनुभव मैं नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे साधना ऐसी करनी है कि मैं ब्रह्म हूँ, सभी मेरे मिथ्या रूप है। इसमें ज़्यादा मज़ा है। जो गुरु ने कहा है जाने दो, इतना अच्छा नहीं है। ये क्या है, अहम वृत्ति ने कब्जा कर लिया आपकी साधना पे। अब वो साक्षी भाव की साधना न होकर कोई और ही कर्म हो गया है, वो कोई अजीब सा कर्म हो गया है जिसमें अहम का आदेश चल रहा है, न कि ज्ञान का प्रकाश। मैं जानता हूँ ये सब समझना थोड़ा सा कठिन होगा अभी, तो ईला को मेरा सुझाव है, आपको जो अच्छा लगता है शुरुआत उसी से कीजिए। धीरे धीरे आप चित्त की गतिविधियों को देखने लगेंगे, इतनी चेतना आ जाएगी, इतनी जागरूकता आ जाएगी कि आप उसमें चलने वाली बारीक से बारीक गतिविधि देखने लगेंगे। फिर साधना ज़्यादा अच्छी होगी। फिर जो असली साधना है वो होगी, जो केवल होना है, अनुभव करता होना है, बस याद रखना है और कुछ नहीं, कि मैं पहले से हूँ, यही याद रखना है। तो कब होगा ये बारीक से बारीक वृत्ति, अहम वृत्ति जो है, कब दिखने लगी? कई वर्षों के बाद, कई वर्षों की साधना के बाद अगर आपको उसमें रुचि आई, साधना में आपके लिए वो साधना सुखदाई आनंददायी हुई, ज्ञान के रस में, मिठास में रहना आपको पसंद आ गया, तो अपने आप ही चलेगी, कई वर्षों तक चलती रहेगी। तब वो पकड़ाई में आएगा छोटा छोटा जो हो रहा है, अभी नहीं। अभी आप सीखने का प्रयास कीजिए कि ये साक्षी भाव है क्या, ज्ञान है क्या, इस ज्ञान में रहना कैसा लगता है, क्या भावना आती, क्या विचार आते हैं, ये सब सीखने का प्रयास कीजिए। ये 3 महीने आपको अपनी मनगढ़ंत साधना चलाने से अच्छा है कि आप सीख जाइए जो सिखाया गया है। कुछ पाने की कोशिश करने से अच्छा है जो बताया गया है वो कीजिए। क्या बताया गया है? साक्षी भाव की साधना, सटीक वैसा ही करना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है क्या बताया गया। ये तो ईला गोई नहीं, सभी को मेरा यही सुझाव है। आज से नहीं होगा, सब शुरुआत करनी है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है लिख के अगर वो रखते हैं अपने अनुभव, साक्षी भाव के अनुभव, अगर आप लिख के रख लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए अपनी खुद की प्रगति देखना आसान हो जाएगा। जब 1 महीने बाद आप वो पढ़ेंगे जो आपने लिखा है, आप खुद देख पाएंगे कि मेरे मन में क्या विचार आते थे, अज्ञान के विचार थे अधिकतर, अहम वृत्ति ज़्यादा तेज थी, शक्तिशाली थी, जिसको मैंने साक्षी भाव समझा था वो भी किसी तरह की गतिविधि थी। ये लिख के रखने से ये स्पष्ट होने लगता है। इसीलिए आपके चरण 4 में हम लिखवाते हैं क्या हो रहा है, लिखिए मन में क्या हो रहा है, 3-4 वाक्य हम लिखवाते हैं। हर हफ्ते आपको लिखने की आदत डलवाई जा रही है, लेकिन आप बाद में भी वो जारी रख सकते हैं अपने खुद के लिए, कहीं लिख के रखिए गोपनीय जगह पे। मैंने देखा है कुछ लोग जो चरण 4 में है वो साक्षी भाव की साधना को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। हाँ जी चल रही है, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे 2 शब्द लिख के भेज देते हैं। उनमें संभावना बहुत कम है, उनमें संभावना बहुत कम है कि वो रुचि लेंगे आगे जाके। शायद वो साक्षी भाव में भी नहीं है, न सीखने की कोई इच्छा है। फिर भी हमारा काम है
कि जारी रखना। अगर कोई आनंद नहीं है, उसमें सुख भी नहीं है, अहम वृत्ति भी कहती है बेकारी है, मुझे कुछ नहीं मिला, तो ना ही करना अच्छा है। ये सब लोगों को सुझाव है मेरा, ना ही करें। वैसे भी कोई साधना है नहीं ज्ञान मार्ग में, करें तो ठीक वो करें जो बताया गया है, कुछ संभावना है आगे कुछ उसका फल आएगा। अगला प्रश्न सत्य काम का है। अनुभव परिवर्तनीय है, कैसे? अनुभव रूपी पर्दे पर घटना रूपी चित्र उभरते हैं, मिटते हैं, पर पर्दा तो वही रहता है, फिर परिवर्तन कैसा? क्या ये प्रतीति मात्र है? कृपया स्पष्ट करें। हम ये कहते हैं कि अनुभव परिवर्तनीय है, वही उसकी परिभाषा है। ऐसा नहीं कि अनुभव कुछ और है और फिर उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। कैसे का कोई उत्तर नहीं आएगा। कैसे होने लगते हैं उसमें परिवर्तन, आप पूछ रहे हैं? नहीं, उसकी परिभाषा ही वो है। जो भी परिवर्तनशील है उसको अनुभव कहा गया है। अस्तित्व में जो भी परिवर्तनशील प्रतीत होता है उसको अनुभव कहा गया है, उसी का नाम अनुभव है। क्योंकि वो परिवर्तनशील है इसलिए मिथ्या है, माया है, असत्य है। तो परिवर्तनशील होना और अनुभव होना एक ही चीज है। हम ऐसा नहीं कहते कि अनुभव रूपी पर्दे पर घटना रूपी चित्र उभरते हैं, नहीं। अनुभव कर्ता के पर्दे पर अनुभव उभरते हैं, बदलते हुए प्रतीत होते हैं। अनुभव के चित्र अनुभव कर्ता के पर्दे पे उभरते हैं, अनुभव के नहीं। अगर अनुभव ही पर्दा है तो वो तो बदल जाएगा। जो बदल रहा है उस पे कुछ कैसे उभर सकता है? जो स्थायी है उस पे जरूर उसको भूमि मान सकते हैं, उस पे जरूर कह सकते हैं कविता में, उपमा में कि उभर रहा है कुछ। वो अनुभव करता मैं हूँ। मेरे पटल पे सभी अनुभव उभरते हैं, बनते हैं, मिटते हैं चित्र। ये सही है। आपने जो लिखा है वो इतना सही नहीं है। अनुभव को कभी पर्दा नहीं कहना चाहिए, अनुभव ही चित्र है। अच्छा, आपने कहा घटना रूपी चित्र। नहीं, घटना एक अवधारणा है, घटना कोई चित्र नहीं है, घटना कोई अनुभव भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि अवधारणा है, मान्यता है जो उपयोगी है। घटना क्या है? अनुभवों में काल्पनिक खंड बना देना। जैसे आपके घर कोई आता है, बातें होती, खाना पीना, चाय नाश्ता होता है, वो चला जाता है, तो बुद्धि कहाँ पे इस घटना को कहाँ शुरू करती है, कहाँ समाप्त करती है? जब वो दरवाजे पे आया, वहाँ से वो घटना शुरू हुई आने की, आपका मित्र, संबंधी, मेहमान। और जब वो दरवाजे के बाहर गया, घटना समाप्त हुई। लेकिन आप देखेंगे वो जब दरवाजे पे आया था उसके पहले भी अनुभव जारी थे, और जब वो दरवाजे के बाहर चला गया तब भी अनुभव जारी है। अनुभव में खंड नहीं है, कोई लकीर नहीं खींच सकते आपकी ये अनुभव समाप्त हो गया और मेहमान के आने का अनुभव शुरू हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्मृति में वो अनुभव छपते हैं और स्मृति में एक विशेष छाप को घटना मान लिया जाता है। तो घटना सच नहीं है, दोहरी माया है, घटनाएं नहीं होती। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन है, ये घटना है। लेकिन ऐसा नहीं कि अनुभव खंडित हो गया। सूर्योदय के पहले अंधेरा था, सूर्यास्त के बाद अंधेरा है, अंधेरे का अनुभव, रात का अनुभव है। अब अनुभव तो समाप्त नहीं हुआ, अनुभव खंडित नहीं हुआ। उस विशेष अनुभव को घटना मान लिया गया जब सूरज चमक रहा था दिन में। ऐसे ही बहुत से लोग जन्म से लेके, बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक एक अनुभव मान लेते हैं कि अनुभव यहाँ शुरू होता है जन्म से, अनुभव वहाँ समाप्त होता है मृत्यु पे। बहुत से लोग मानेंगे, बड़े बड़े विद्वान ऐसा मानते हैं। लेकिन वो घटना है, कल्पना है, स्मृति में उतना छपा है बस। तो आपको अनुभव क्या है, परिवर्तनशील जो अस्तित्व का आयाम है वो अनुभव है, परिभाषा याद रखनी चाहिए, उसका सत्यापन कीजिएगा, ये सच है। घटना और अनुभव में भेद देखिए। घटना एक कल्पना है, परिकल्पना है, मनुष्य की बनाई हुई। अस्तित्व में कोई घटना नहीं होती। उपमा सही दीजिए, अनुभव का पर्दा नहीं बोलना चाहिए, वो गलत मनन हो गया। अब आते हैं परिवर्तन कैसा, क्या है? प्रतीति मात्र है। हाँ, परिवर्तन प्रतीत होता है। अब हमें द्वैत के स्तर से अद्वैत के स्तर में आना पड़ेगा। द्वैत के स्तर में जो अनुभव हो रहा है वो परिवर्तन मात्र है,
जो भी परिवर्तनशील है वही अनुभव है, एक ही चीज़ है वो। अद्वैत में क्योंकि अनुभव अलग से नहीं है, वो अनुभव कर्ता से अलग नहीं देखा जाएगा, तो वहाँ परिभाषित नहीं है परिवर्तन। अब उसी परिवर्तन का नाम बदल दिया जाता है, हम कहते हैं नया नाम, अनंत संभावना। जो अनंत संभावना मैं स्वयं हूँ, अस्तित्व स्वयं है, वही द्वैत के स्तर पे परिवर्तनशील प्रतीत होती है। तो परिवर्तन की कोई प्रक्रिया नहीं है, केवल प्रतीत होता है वो। अब बहुत से लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि बुद्धि कहती मुझे जानना है, जबकि जानने का कुछ है नहीं वहाँ। अद्वैत के स्तर पर जानने का कुछ नहीं है, बस उसका नाम बदल दिया जाता है अनंत संभावना, ताकि आप ये ना समझ ले कि परिवर्तन ही सत्य है। अब हाँ, परिवर्तन भी होता है अस्तित्व में, ये कहना पूरी तरह गलत है। फिर प्रतीत होता है परिवर्तन, क्योंकि वो प्रतीत होता है और परिवर्तन की के रूप में प्रतीत होता है, इसलिए वो सत्य नहीं है। ये एक और औचित्य है सत्य के मानदंड का। अब इससे बहुत से लोगों की संतुष्टि नहीं होती, मैंने देखा है। बुद्धि कहेगी नहीं, मुझे जानना है परिवर्तन कैसे होता है। तो इसीलिए हम विज्ञान के स्तर पर जाते हैं, अब नीचे उतर जाते हैं, अद्वैत भी छोड़ दिया, द्वैत भी छोड़ दिया, माया में विज्ञान, और एक और परिकल्पना करते हैं कि परिवर्तन स्मृति के कारण प्रतीत होता है। अब घटना सच मान ली जाएगी, स्मृति भी सच मान ली जाएगी, और स्मृति में जो छपता है वो भी सच मान ली जाएगा, क्योंकि ये विज्ञान है। अब तो परिवर्तन क्यों प्रतीत होता है विज्ञान के अनुसार? जब स्मृति में एक घटना का दूसरी घटना से, उसके पहले वाली घटना से तुलना होती है, जो स्मृति में इस घटना की जो अभी हो रही है भूतकाल में हुई घटना से तुलना होती है, तो परिवर्तन प्रतीत होता है। या और सटीक भाषा कह सकते हैं, तब परिवर्तन हुआ है ये ज्ञान होता है। ये और सटीक भाषा है। अब बुद्धि कहती कुछ परिवर्तित हुआ है, क्योंकि वो पिछली स्मृति से तुलना कर रही है। ये सबको अप्रोक्ष अनुभव होगा, ये सबका, ये जान सकते हैं आप पिछली स्मृति हटा दे तो ये जानना कठिन है कि कुछ परिवर्तित हुआ या नहीं, बताना संभव नहीं है। स्मृति के कारण ये भ्रम होता है। अगर आप भूल जाए कि पहले क्या था, तो बुद्धि कहती है पता नहीं परिवर्तित हुआ या नहीं कुछ, मैं तो नहीं जानता। बुद्धि ये कहेगी मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं पहले क्या था, आप कैसे बता दूं कि वो बदल के कुछ हो गया है। अगर आपको विज्ञान के स्तर पे संतुष्टि मिलती है तो ये उसकी व्याख्या है, ऐसे उसको बता सकते, समझा सकते हैं, और फिर आप वापस सत्य की परिभाषा ला सकते हैं, सत्य के मानदंड कि स्मृति भी परिवर्तनशील है, चित्त निर्मित, तो सब कुछ जो है आभासिक है, सब कुछ प्रतीति होता है। फिर अस्तित्व में होता क्या है? फिर से हम अद्वैत के स्तर पे आ गए। अब मत पूछो क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं होता। अस्तित्व में कुछ नहीं होता, जिसे हम परिवर्तन कहते हैं, चित्त निर्मित भ्रम कहते हैं, स्मृति का भ्रम कहते हैं, घटना कहते हैं, अनुभव कहते हैं, ये अब परिभाषित नहीं है। यहाँ अज्ञेयता है। सब कुछ खंडित होने के बाद, सारा खंडन होने के बाद, अज्ञान का खंडन होने के बाद अज्ञेयता बचती है, ज्ञान नहीं। ये कैसे है, वो कैसे, कुछ नहीं जानेंगे। ये प्रश्न जो उठ रहे हैं ये भी बुद्धि का भ्रम है। ये जो 7 प्रश्न हैं भ्रष्ट बुद्धि के कारण है, दूषित बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि के कारण है। और बुद्धि की शुद्धि, उसमें से ये मलिन जो हुआ है, जिसको ज्ञान समझ लिया था मैंने, वो धो के साफ कर देना ही ज्ञान है। और अब कहेंगे हम अज्ञेयता की स्थिति है, ये शुद्धता की स्थिति है। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, घटना, परिवर्तन, सत्य, सत्य, सब मैल था, मैल था ये। मैं जो हूँ वो हूँ, जानने का कुछ नहीं यहाँ। फिर मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब छोड़ देना है। अब यहाँ मौन, शांति, आनंद, ये पूर्णता की स्थिति है, ब्रह्मावस्था होना है बस। तो मुझे आशा है स्पष्ट हो गया होगा। ज्ञान की इच्छा मन में आ जाए तो एक ही विचार आना चाहिए कि कहाँ शुद्धि बची है बुद्धि में, क्या मान लिया गया है। जो अपनी मान्यताओं को पे प्रश्न चिन्ह लगाता है उसी को ज्ञान होता है, वही अज्ञता तक पहुंच पाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि बिना सोचे मान नहीं लेना है, यहाँ सब कुछ अज्ञेय, इन्होंने बोल दिया अब अज्ञेय होगा सब, मैं क्यों कोशिश क्यों करूँ। नहीं, वो एक और मान्यता है। फिर
मैंने अपना अज्ञान स्वीकार कर लिया, कुछ जानने का नहीं है, हो गई अज्ञता। नहीं ये अपने आप को धोखा देना हो गया। खोजना ज़रूरी है, मनन ज़रूरी है, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क का प्रयोग ज़रूरी है, तब वो शुद्धि होती है। नहीं तो उस अशुद्धि के ऊपर एक मान्यता जम जाती है जो उसको छुपा लेती है अशुद्धि को, कि जानने का कुछ नहीं है। जो बिना खोजे, बिना प्रमाण प्राप्त किए ये मान लेगा कि कुछ जानने का नहीं है, मैं अब ब्रह्म हूँ, बस अज्ञ है सब, उसका अज्ञान वैसे ही बचा है, वो ज्ञान के भ्रम के नीचे छुप गया है। यहाँ पे ज्ञान मार्ग की शिक्षा ही अंधविश्वास हो गई है उसका। कैसे पता चलेगा हमें कि ज्ञान का भ्रम हुआ है या प्रमाणित किया गया है सच में? उस व्यक्ति की प्रगति नहीं होगी, उस व्यक्ति के मन में शंका होगी, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, एक गुरु से दूसरे गुरु, उसकी भागदौड़ जारी रहेगी। न उसका साक्षी भाव होगा, न कोई साधना होगी। उससे प्रश्न पूछो तो इस प्रकार के अजीब से उत्तर आएंगे, उसके स्पष्टता नहीं होगी। ये अज्ञान बच जाने के संकेत हैं कि सब होने के बाद, श्रवण हो गया, मनन हो गया, परीक्षा हो गई, प्रवचन हो गया अब भी ज्ञान में स्थित नहीं है। इसका अर्थ कहीं मान लिया गया बस आंख बंद करके। वो बुद्धि आलसी है, उसने मेहनत नहीं की बुद्धि ने स्वयं को शुद्ध करने के लिए। ये कार्य साधक को करना है, गुरु इसमें सहायता कर सकता है, गुरु की सहायता मिल सकती है, लेकिन यह आध्यात्मिक कार्य साधक का कर्तव्य है। अगला प्रश्न कृष्ण प्रिया का है, क्या सिर्फ बोधिसत्व वृत्ति ही ज्ञान प्रसार का कारण है, या जैसे सामान्य दिनचर्या होती है निर्लिप्त बिना किसी जुड़ाव के, वैसे ही ये कार्य भी हो रहा है क्योंकि यही होना था? ये इसमें लोगों की अलग अलग मान्यता हो सकती है। इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ, जो स्वयं की इच्छा से ज्ञान प्रसार कर रहा है उसमें बोधिसत्व वृत्ति है, बिना बताए किसी के, बिना किसी उम्मीद के या बिना किसी स्वार्थ के। अच्छा, ज्ञान प्रसार के और क्या कारण हो सकते हैं? जो दूसरा मुख्य कारण मैंने देखा है वो है गुरु का आदेश। गुरु शिष्य की प्रगति हो जाए इस उद्देश्य से शिष्य को ये कार्य देता है कि जाओ ज्ञान प्रसार करो, सिखाओ, सेवा करो। सिखा नहीं सकते, कुछ तो करो। अच्छा, पैसे बहुत है तुम्हारे पास, हाँ खर्चा करो, आश्रम बनाओ, ये करो। ये भी ज्ञान प्रसार है, ज्ञान के कार्य में सहायक होना। तो इसमें हम नहीं कहेंगे कि उसमें बोधिसत्व वृत्ति है। वो गुरु का आदेश पालन करेगा पूरी तरह से, लेकिन उसमें इच्छा नहीं। और उसमें स्वार्थ क्या है कि मेरी प्रगति हो जाए या गुरु मुझे छोड़ न दे, मैंने गुरु की बात नहीं मानी तो गुरु ना होने जैसा ही है। तीसरा भी कारण है जो कि पूरी तरह व्यवहारिक है, हम ज़्यादा बुराई नहीं कर सकते ऐसे लोगों की। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? मुझे कुछ मिल जाए, मैं कुछ सिखाऊंगा किसी को, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। किसी में पैसे का इतना लालच नहीं है। वो कहते हैं मेरा जीवन ही चल जाएगा, कुछ सिखा देता हूँ किसी को। उनमें लालच नहीं है, लेकिन उनकी ज़रूरत है, उनके लिए आवश्यक हो गया पैसे लेना, तो कहते हैं चलो सिखा देता हूँ, इसके बदले कुछ सेवा कर देता हूँ। इतनी बुरी चीज़ नहीं है। कुछ लोगों में ये उनको पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन उनमें क्या होता है, अहम होता है कि गुरुजनों की लोग बहुत आदर बहुत करते हैं, आदर सत्कार बहुत होता है उनका। हाथ जोड़ लेते हैं लोग, चरणों में गिर जाते हैं गुरु जब सामने होता है, तो भले वो कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा। तो कुछ लोग ये देखकर उस तरफ आकर्षित होते हैं कि मुझे भी ऐसा होना है, लोग मेरा भी आदर करें, मैं भी कोई कुछ हो जाऊं समाज में। तो ये बोधिसत्व वृत्ति तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ काम कर देते हैं। पैसे ही खर्च कर देंगे, दान दक्षिणा दे देंगे, कुछ किताबें लिख देंगे अपने नाम से, बहुत बड़ा लेखक हूँ ज्ञान मार्ग का, कुछ भी प्रसिद्ध होने के लिए कर देंगे। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बात है, अपनी अपनी इच्छा है हाँ, अगर गुरु को पता है कि ऐसा हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन गुरु को बताए बिना वो कुछ प्रपंच कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, अब पता नहीं वो जिसको सेवा मिल रही है उसका क्या होगा, वो उसका तो पता नहीं, लेकिन ये जो स्वार्थ के लिए कर रहा है उसका पतन होगा, तो उसकी प्रगति अब नहीं होगी। और अगर गुरु को पता चल जाए, जो कि कभी ना कभी पता चलता ही, देखिए इस अस्तित्व में सब कुछ भी छुपा नहीं रहता,
सब जुड़ा हुआ है आपस में, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। तो गुरु त्याग देता है फिर उसको, ये पतन का चिन्ह है। तो ज्ञान बाजार के कई कारण हो सकते हैं, और जो उसमें से सर्वश्रेष्ठ कारण है, जो कि प्राकृतिक है बहुत, वो है दया और करुणा। क्योंकि सभी मेरे रूप है, ये जानते हुए दया और करुणा के कारण जो बचा हुआ जीवन काल है साधक का, वो निर्णय लेता है कि बचा हुआ जीवन काल मुझे सेवा में बिताना है। और बोधिसत्व ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान प्रसार करना है, बोधिसत्व कहता है मुझे सहायता करना है। बोधिसत्व कभी नहीं कहेगा मुझे ज्ञान है फिर वो बोधिसत्व नहीं है। जो ज्ञान मुझे है तुम्हें नहीं, इसलिए मैं करूँगा, ये बोधिसत्व नहीं, ये तो अहंकार है, अभिमान है। वो कहता है मैं सहायता करूँगा। तो भले ही वो कुछ कर रहा है, वो ज्ञान जैसा नहीं लगता, परंतु वो सहायता करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बोधिसत्व वृत्ति, क्योंकि निस्वार्थ है, खेल की तरह है, लीला की तरह है, पूरी तरह ज्ञानपूर्ण है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ वृत्ति कही जाएगी। अगर जीवन काल बचा है या कुछ जन्म और बचे हैं, किसी कारण से हो सकता है कुछ जन्म बचे हो, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान भी नहीं है, सभी रूप मेरे हैं। और अधिकतर उसमें से दुख कष्ट में है, कष्ट झेल रहे हैं वो अज्ञान के कारण, या जो भी कारण हो, वो कूद जाता है मैदान में, कुछ भी करके सहायता देता है सबको, सेवा करता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। वो जानता है बदले में मांगा तो 2-3 जन्म और जुड़ जाएंगे मेरे मनुष्य योनि में, ये पूरी तरह जानता है जिसमें बोधिसत्व वृत्ति है। मैंने वो किया जो मेरे गुरु ने ना करने के लिए कहा था, तो गुरु भी चला जाएगा, पतन भी हो जाएगा, विकास रुक जाएगा। ये अच्छी तरह जानता है व्यक्ति जिसमें बोधिसत्व वृत्ति है। थोड़ा सा स्वार्थ है, लेकिन ये अच्छा स्वार्थ है। ये बात भी वो जानता है कि दूसरों के विकास में ही मेरा विकास है, दूसरों की प्रगति में ही मेरी प्रगति है, ये भी वो जानता है। ऐसा क्यों है, ये बड़ा विषय है, इस पे आज ना ही बोलूँ तो अच्छा है। बोधिसत्व वृत्ति की आप चिंता मत कीजिए, आप अपने साधना की चिंता कीजिए। सभी शिष्यों को यही मेरा सुझाव है। वो बहुत दूर की बात है, सेवा बोधिसत्व वृत्ति आपको सिखा दिया गया वो सब चरण 7 में, ताकि आपको कहीं और न जाना पड़े सीखने के लिए। ये होता क्या है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो जन्म बचा है, मेरा तो सारा जीवन काल बचा है, मैं कैसे बिताऊं, ये सब आपको समस्या ना आए, इसलिए वो सिखा दिया गया, आपके कार्यक्रम में जोड़ दिया गया वो सब। लेकिन उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए आपको, अपनी चिंता कीजिए, साधना, अज्ञान का नाश, इसकी चिंता कीजिए। अरुण ने लिखा है, यदि एक बार मूल ज्ञान प्रमाणित हो गया, फिर किसी भी भाव या परिस्थिति में रहना या व्यवहार करना अज्ञान कैसे कहा जा सकता है। ये साधक को स्वयं निर्णय लेना है, किसे अज्ञान कहेगा वो, किसे ज्ञान कहेगा, कौन सा व्यवहार ज्ञान का है, कौन सा व्यवहार अज्ञान का है, सबको अपना अपना निर्णय लेना है। अगर कोई दूसरा आपको बता रहा है कि ये व्यवहार ज्ञान का है, ये व्यवहार अज्ञान का है, तो वो ठीक नहीं है। और अगर आप उसको सच भी मान लेते हैं कि हाँ जो दूसरे बता रहे हैं वही सच है, तो मतलब आप में अज्ञान है। ये निर्णय उसको लेना चाहिए जिसको ज्ञान हुआ है, कि उसको कौन सा भाव चाहिए, उसको कौन सी परिस्थिति चाहिए, उसको कौन सा व्यवहार चाहिए। ये सभी साधक अपना अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अब इसमें आता है गुरु, क्योंकि गुरु उस शिष्य को जानता है, इसलिए वो देखकर बता सकता है कि कौन सी बात अज्ञान दर्शा रही है, कौन सा व्यवहार अज्ञान दर्शा रहा है, कौन सा व्यवहार ज्ञान दर्शा रहा है। गुरु बता सकता है, क्योंकि गुरु ने सिखाया, दूसरा नहीं। और गुरु भी कभी नहीं कहेगा कि ऐसा करो वैसा करो, गुरु कहेगा अज्ञान है, उस पर कार्य करो। फिर शिष्य को स्वयं जानना है कि हाँ कहाँ अज्ञान बच गया, कहाँ मान्यताएं बच गई मुझ में, फिर वो कोई भी व्यवहार करे चलेगा। अगर शिष्य कहता है गुरु के सामने कि मुझे सारा ज्ञान है, ये व्यवहार मैं अपनी स्वतंत्रता से कर रहा हूँ, जिसको गुरु ने अज्ञान का लक्षण समझा था, शिष्य कहता है मैं स्वतंत्र हूँ करने के लिए, आप नहीं कहा था इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है, ये मेरी वाणी है, ये मेरा व्यवहार है, ये मेरा भाव है, मेरा विचार है, मैं अपने आप कर रहा हूँ जानबूझ के, लेकिन मुझे ज्ञान है।
तो गुरु ये सुन के हंसेगा, क्योंकि शिष्य बाकी सबको बेवकूफ़ बना सकता है कि मुझे ज्ञान है, गुरु को नहीं। इसीलिए उसका नाम गुरु है, वो बड़ा है। लेकिन कोई बुद्धिमान आदमी ऐसा करेगा नहीं, अपने ज्ञान के पीछे अपना व्यवहार छुपाएगा नहीं कि मैं सब जानता हूँ फिर भी ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। कोशिश करता है, हर बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश करता है कि उसका भाव, उसका व्यवहार, भाषा सब ज्ञान के अनुरूप हो जाए। इसलिए नहीं कि मुझे दिखाना है सबको कि मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए क्योंकि यही प्राकृतिक है। फिर कोई कुछ भी कहता रहे। हाँ, गुरु से नहीं छुपता ज्ञान। वो शिष्य कितना भी कहता रहे कि ये भी प्रमाणित है, वो भी प्रमाणित है, गुरु एक वाक्य सुन के बता सकता है कि क्या हुआ है वहाँ पे। हो सकता है प्रमाणित भी हुआ हो, लेकिन निश्चित नहीं हुआ। एक दूसरा प्रमाण लाया जाए तो वो पहला प्रमाण टूट के बिखर सकता है। इसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति को जिसमें निश्चय नहीं हुआ, ठोस नहीं हुआ ज्ञान, उसको कोई और भी ज्ञान दिया जा सकता है, कुछ और भी प्रमाणित किया जा सकता है उसके सामने। लेकिन ये बड़ा विचित्र विषय है। अंत में शिष्य की इच्छा है उसको क्या करना है, उसी को निर्णय लेना है क्या प्रमाणित है क्या नहीं। और गुरु भी कुछ भी कहता रहे, गुरु को भी छोड़ सकता है वो शिष्य कि मैं तो सब जान गया। शायद गुरु को अंदाज़ा नहीं हुआ, अनुमान नहीं हुआ कि मैं क्या जान गया हूँ, तो वहाँ पे गुरु को छोड़ देना अच्छा है। शिष्य स्वतंत्र है पूरी तरह से। सत्यभामा का प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी में 2 प्रश्न थे जिन पर थोड़ी दुविधा थी। अस्तित्व का आधार क्या है? और दूसरा प्रश्न, सभी अनुभव मिथ्या है तो जीवन कैसे संभव है? पहले प्रश्न में मनन हुआ कि अस्तित्व का आधार अस्तित्व ही है। एक और उत्तर आया कि अस्तित्व कोई आधार नहीं, इसलिए दुविधा है क्योंकि उत्तर है कि है, दूसरा नहीं है। दूसरे प्रश्न में उत्तर आया जीवन भी मिथ्या है, परंतु मनन से ये हुआ कि जीवन उत्तर जीविता है जिसके लिए इंद्रियां सीमित अनुभव करती हैं, इसलिए अनुभव मिथ्या होते हुए भी जीवन संभव है, वो सत्य है। हाँ, दोनों मनन सही हैं आपके, इतना सटीक नहीं है लेकिन ठीक है, उसका मूल जो आता है सही है कि अस्तित्व का आधार अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो अस्तित्व में ही मिलेगा। फिर अस्तित्व के बाहर अस्तित्व का आधार मिल जाए ये तार्किक नहीं है, क्योंकि अस्तित्व की परिभाषा है संपूर्णता। तो अस्तित्व का आधार अस्तित्व ही आ गया फिर। और अगर वो कोई और घटना है जो अस्तित्व में मिलती है आनी जानी, तो आधार नहीं है। अब कोई आधार नहीं, ये भी वाक्य क्यों सही है? अस्तित्व के अलावा कोई आधार नहीं है, स्वयं का आधार है। स्वयंभू ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अस्तित्व के रूप में आई हो। इस अर्थ में ये कहना ठीक है कि उसका कोई आधार, अलग से आधार नहीं। इस पे आप जोड़ देंगे, अस्तित्व के अलावा कुछ और नहीं है जिसको आधार कहा जाए। या अस्तित्व फिर क्या है? क्या है अस्तित्व में? ऐसा कुछ नहीं जो दिख जाए। और फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो उसका तत्व है वही आधार है। फिर ये भी कहा जा सकता है कि शून्य ही आधार है, शून्यता है वही आधार। लेकिन ये अब शब्दों में फंसने जैसा हो गया कि अब ये बताइए अनुभव करता क्या है, तत्व क्या है, ये बताइए कि ये शून्यता क्या है। ये मतलब शब्दों से और ज़्यादा प्रश्न जन्म लेंगे। यहाँ पे शांति नहीं होगी, यहाँ पे संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए ये सब जानते हुए कि हाँ, तत्व को आधार माना जा सकता है, शून्य को आधार माना जा सकता है, इनकी परिभाषाओं को जानते हुए अंतिम वाक्य जो हम कह सकते हैं कि अस्तित्व का कोई आधार नहीं है, और या यही आधार है, यही आधार है। आधार भी यही है और जो भी उसमें निराधार प्रतीत होता है वो भी यही है। और अब आप देखेंगे कि आधार मनुष्य निर्मित धारणा मात्र है, तो उसका पूर्ण खंडन होता है। तो आधार के लिए कोई और शब्द दे देना काम चलाऊ उत्तर है। आधार की धारणा को नष्ट कर देना पूरा उत्तर है। ऐसे ही जीवन ही मिथ्या है, इसीलिए क्योंकि मिथ्या संभव है इसलिए जीवन संभव है। ये प्रश्न कब आएगा? जब जीवन को सत्य मान लिया गया, जब ये मान्यता है सुनने वाले में कि मैं तो जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ। इन्होंने कह दिया कि शरीर, जगत, मेरा खाना पीना, सांस लेना सब मिथ्या है, तो मैं जीवित कैसे हूँ? तो उसमें मान्यता ये है कि मैं वो हूँ जो जीवित है। पहली मान्यता तो ये है।
दूसरी मान्यता है कि जो जीवित है वो सच है। यहाँ पे सत्य का मानदंड पुराना क्या था उसके मन में, कि जो उत्तरजीविता में उपयोगी वही सत्य है। उत्तरजीविता का मानदंड था जो कि अक्सर आम जनता का होता है। जो इस जीव को जीवित रखे उसे सत्य माना जाता है। हवा, पानी, खाना, यहाँ तक कि आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपके रिश्तेदार, आपका समाज, संप्रदाय, जो भी इस जीव के लिए उपयोगी है जीवित रहने में, उसे सच माना जाता है। तो अगर सत्य का मानदंड उत्तरजीविता है तो ऐसा प्रश्न आएगा, आपने तो बोल दिया ये सभी अनुभव है और सब झूठ है, लेकिन मैं तो जीवित हूँ, कैसे संभव? कैसे? झूठ के सहारे कोई कैसे जीवन हो सकता है? खाना झूठ है तो उससे मैं ये शरीर कैसे बना रह सकता है? सुख भी झूठ है, दुख भी झूठ है, तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है फिर? तो यहाँ पे मूल अज्ञान है इसलिए प्रश्न आया। जब ये स्पष्ट हो जाता है, जब इस चीज़ का प्रमाण मिल जाता है कि मैं ये सब नहीं हूँ, जो इस जीवन को प्रकाशित करता है, जो इस मेरे होने को होना संभव करता है, वो मैं हूँ, उसका नाम है अनुभव करता। तब ये समस्या हल होती है। तब ये जिसको भी जीवन कहा गया, मनुष्य जीवन, ये मेरे पर्दे पर चलता हुआ स्वप्न रह जाता है। और फिर उस स्वप्न में जो हो रहा है उसको सत्य मान लेना बुरी बात नहीं है, गलत नहीं है फिर। हाँ, स्वप्न के स्तर पे सत्य है जिसको हम नाम देते हैं सत्य, व्यवहारिक सत्य। हाँ, खाना नहीं खाओगे तो जीवन नहीं रहेगा। फिर जो प्रकाशित करने वाला है इसका भी कोई कह नहीं सकते। नौकरी नहीं रहेगी, संबंध नहीं रहेंगे तो हाँ, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए व्यवहारिक सत्य का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। सब कुछ जान लेने के बाद भी इस सपने के अनुसार जो सत्य है, माया का सत्य, उसे नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जो ज्ञान मार्ग में जो सत्य बताया गया है वो जीवन में कोई काम नहीं आता, जीवन के लिए बेकार है वो जीवन के लिए माया उपयोगी है, विसत्य उपयोगी है। मान लीजिए उस सत्य, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अज्ञानी हैं, बिल्कुल नहीं है। आप पूरी तरह जानते हैं कि वे सत्य है, सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है। और ये खेल थोड़े दिन चलता है, जीवन थोड़े दिन चलता है, वो खत्म हो जाता है। फिर जो माना था सत्य वो भी पीछे छूट गया। सत्य वो है जो आना जाना नहीं है, जो सपना नहीं है, वो सत्य है, वो मैं हूँ। और ये जीवन मेरा नहीं है। इतना तैयार होने में उस शिष्य को बहुत समय लगता है, प्रमाण मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता प्रमाण 2 मिनट का काम है, ज्ञान 2 मिनट का काम है, उसका प्रभाव आते आते सारा जीवन लग जाता है। क्या हम चाहते हैं कि उसका प्रभाव पड़े? नहीं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जीवन प्राकृतिक रूप से चले, मिथ्या तो मिथ्या से जैसे ही चले, पूरी तरह प्राकृतिक है, तो उसमें दुख ना हो, इतना हम चाहते हैं बस। तो सत्य जानने का लक्ष्य इस जीवन को बदलना या सुधारना है, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य जानने का लक्ष्य जीवन के परे जाना है। इसलिए उत्तरजीविता जिनका लक्ष्य है उनको ज्ञान नहीं होता, वो सत्य नहीं जान पाते। हमें कार्यक्रम में भी एक जगह बताया गया स्पष्ट, जो सत्य जानना चाहता है उसका उत्तरजीविता का मानदंड छोड़ना पड़ेगा। उत्तरजीविता का मानदंड क्यों नहीं छोड़ पाते लोग? मृत्यु का डर। मैंने ये जो मिथ्या का पहाड़ खड़ा किया है, सोने चांदी का और रिश्तेदारों का, वो झूठ नहीं हो सकता। ये शरीर मैं हूँ, नहीं, मैं झूठ नहीं हो सकता, मेरी मृत्यु हो जाएगी। भले ही वो विचार न करे व्यक्ति ऐसा, उसके अंदर ये एक प्राचीन डर बैठा हुआ है, मृत्यु का डर, मेरे नाश होने का डर। और ये बहुत मूलभूत डर है। इसलिए साधक का गुण बताया गया है, साहस। आपके साधक के गुणों में एक जगह बताया गया, साहसी होना चाहिए साधक को। क्यों? जो डर गया उसको ज्ञान नहीं होगा, वो उत्तरजीविता तक सीमित रह जाएगा। तो सभी अनुभव मिथ्या है, जीवन भी मिथ्या है, फिर भी एक बुद्धिमान व्यक्ति उस मिथ्या को चलाता रहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। शोभा का प्रश्न है, मैं साक्षी हूँ, सदा से मुक्त और आनंद हूँ। ये ज्ञान होते हुए भी इस जीव मनुष्य शरीर यंत्र को भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, ये भाव किस अज्ञान से आ रहा है? और जीव की मुक्ति आत्मज्ञान और गुरु कृपा से हो गए, मानना भी अज्ञानी है। देखिए, अज्ञान तो है नहीं, इच्छा कही जाएगी, ये इच्छा है।
क्योंकि आपने पहले ही वाक्य में लिख दिया है कि मैं सदा से मुक्त हूँ, आनंद हूँ। अब कह नहीं सकते कि अज्ञान है आपको, आपने खुद बोला है। तो ये इच्छा भी तो मेरी नहीं है कि जन्म मृत्यु के चक्र से कुछ जो भी पैदा हुआ है वो मुक्त हो जाए। ये इच्छा भी इस जीव की है, आपकी नहीं। साक्षी की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा कहीं आपने इस इच्छा को मेरी इच्छा मान लिया है। हाँ, फिर अज्ञान है। इसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं इस जीव में। जीवन सुखी हो जाए, जीवन लंबा हो जाए, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, मेरी इस योनि में जन्म हो जाए, मेरा हो ही नहीं जन्म में, ये सब उसमें भरी हुई हैं इच्छाएं। और वो इच्छाओं का होना ही ये दर्शाता है कि वो मुक्त नहीं है, फिर वो इच्छाओं से बंधा है। अगर ये सारी इच्छाएं निकाल दी जाएं तो एक मिनट भी जीवित नहीं रह पाएगा जीव। इसलिए वो इच्छाएं होना ज़रूरी है उसमें। इस माया का खेल ऐसा ही है कि उसमें इच्छाएं होती आती हैं, कर्म करता है, जो घटनाएं होती है उसके जीवन में होती है। फिर इच्छा ही हटा दी जाए तो कुछ नहीं होगा। फिर सांस भी नहीं लेगा वो जीव। सांस लेना भी तो इच्छा है, उसी की इच्छा है, जीव की इच्छा। जन्म मृत्यु माया है, उससे छूटने की इच्छा भी माया है। वो सच मान लेना अज्ञान है कि ये मेरी इच्छा है। और सच में मृत्यु होती है, सच में जन्म होता है, ये इसको सच मान लेना अज्ञान है। बाकी इस सपने में क्या होता है, कौन सी इच्छा आती है, उसके परिणाम क्या होते हैं, उसको मिथ्या के रूप में जान लेना ज्ञान है। कुछ भी होता है सपने में, कुछ भी हो सकता है। कम से कम ज्ञान मार्ग में ऐसा कहा जाता है कि जीव की मुक्ति नहीं होती, जीव का नाश होता है, नश्वर है। जिसको भी आप जीव कहे उसकी परिभाषा पे निर्भर करता है कि जीव आपको किसको मानते हैं। मनुष्य शरीर को, जैसे कि आपने लिखा ही है, आपने परिभाषित कर ही दिया है, मनुष्य शरीर यंत्र, वो तो नाश होता है, उसका तो मिट्टी हो जाता है। मिट्टी का बना है वो मिट्टी हो जाता है, भोजन का बना है वो भोजन हो जाता है। वही मुक्ति है फिर जीव की, वही मुक्ति है, उसका नाश ही उसकी मुक्ति है। मनुष्य शरीर यंत्र का तो दोबारा जन्म नहीं होता है ना। हम तो अपनी आंखों से देखते हैं, उसकी तो राख हो जाती है, मिट्टी हो जाती है। ये तो अप्रोक्ष अनुभव होगा आपका। फिर वो क्या है जिसका जन्म होता है, क्या है जिसकी मृत्यु, वो माया है। प्रकट होता रहता है कुछ न कुछ, यहाँ पे रचनाएं बनती रहती हैं, नाद रचना हम जिसको कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे ज्ञान मार्ग में इतना उत्तर नहीं है। ज्ञान मार्ग कहेगा ये सब मिथ्या है, कुछ भी प्रतीत हो सकता है यहाँ। जैसे जन्म मृत्यु प्रतीत होता है, वैसे उसका ना होना भी प्रतीत हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और ये बोल के छोड़ दिया जाता है। लेकिन विज्ञान में उत्तर है कि एक स्मृति है जिसका नाम कारण स्मृति कहा गया है। ये एक स्मृति है जो बार बार वही रूप लेती है। जो स्मृति में छपा है वही रूप बन जाता है, वही प्रकट हो जाता है। जब स्मृति में संचित जो भी इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती है, जिससे कि वो रूप लेना निरर्थक हो जाए, उसका कोई अर्थ न रहे, कोई कारण न बच जाए कि वही रूप दोबारा क्यों धरना है, अब मेरा कोई इच्छा नहीं है। जब वो इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो रूप प्रकट होना बंद हो जाता है। ये प्राकृतिक घटना है और ये बात सच नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। ये सपने की व्याख्या है। सपने में क्या हो रहा है इस चलचित्र में, सिनेमा में, वो बताने का प्रयास है विज्ञान द्वारा, परिकल्पनाओं द्वारा। कुछ भी सच नहीं है इसमें। ये मुझे हमेशा बताना पड़ता है क्योंकि लोग, मैं कहानी सुनाता हूँ तो इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी कि उसको सच मान लेते हैं नए लोग। तो क्या होता है, क्या उसका प्रकट होना बंद हो जाता है? नहीं, कोई और रूप आ जाता है। इसको हम कहते हैं विकास क्रम। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अलग अलग रूप धर रहा है, अलग अलग जीवों के रूप में वो स्मृति आ रही है। इन रूपों को हम कहते हैं योनियाँ। वनस्पति योनि से पशु योनि, पशु योनि से मनुष्य योनि, मनुष्य से देव योनि, देव योनि से कुछ और, कोई नहीं जानता। अनंत है खेल। क्या इसको मुक्ति कहेंगे? आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। देखिए कौन सी योनि से कौन सी योनि में चला गया वो विकास क्रम, जिसको कहना है वो मुक्ति कह ले, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसको ज्ञान है उसको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है कि ये सब खेल है। मैं मुक्त हूँ, मैं सदा मुक्त हूँ। अभी खेल में क्या चल रहा है कुछ भी चले, वो सब पूर्णता है। देखिए सुंदर है, वो सब सुंदर है। फिर भी अगर आप माया के स्तर पे उतर आते हैं, यहाँ पे जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, जो अज्ञानी है, उसको एक लक्ष्य दिया गया है। उस मनुष्य का लक्ष्य है मनुष्य जीवन से मुक्ति, जिसका एक छोटा सा अर्थ है कि वो बार बार मनुष्य रूप नहीं होगा। जो संचित कर्म है
उनमें थोड़ी शुद्धता आ जाती है और कोई और रूप लेते हैं। तो जो अज्ञानी मनुष्य है उसका ये कर्तव्य है कि वो मुक्ति का प्रयास करे। मुक्ति कुछ नहीं है, इस मनुष्य शरीर यंत्र का नाश है, उस स्मृति का एक कदम आगे बढ़ जाना, उस व्यक्ति के लिए ही मुक्ति है। फिर हर मार्ग में अलग मुक्ति है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। हर गुरु ने अलग मुक्ति बताई है और हर साधक को अपनी मुक्ति स्वयं चुननी है कि उसको क्या समझ में आता है उसको चुनना है। जिसको ज्ञान हुआ है उसके लिए कुछ नहीं करना ही अच्छा है। कुछ ना करो, क्योंकि मुक्ति की धारणा भी मनुष्य निर्मित है। अस्तित्व में सब मुक्त ही है, वो बंधन प्रतीत होते हैं और उन बंधनों से छूटने का खेल प्रतीत होता है। ये उसकी पूर्णता है, वो अस्तित्व में स्वयं हूँ। इतना जान लेने के बाद कुछ करने का बचता नहीं है। उसके बाद आप इस सपने के बारे में जो चाहे कह लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, परेशानी नहीं। वो अज्ञान नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह जानते हैं कि मैं सपने के बारे में बोल रहा हूँ। इस सिनेमा में क्या हुआ था वो मैं बता रहा हूँ, सच मत मान लेना वो सिनेमा है, क्योंकि वो सिनेमा की कहानी बहुत मंत्रमुग्ध करने वाली रोचक है, इसलिए हम बोलते रहते हैं इसके बारे में। गुरुजन बोलते रहते हैं क्योंकि वो बहुत रोचक बात है कि इस माया में हो क्या रहा है। जो पूरी तरह अज्ञानी है, जिसको ये मुक्ति भी नहीं समझ में आती क्या करूं, उसके लिए सांसारिक मुक्ति बताई गई है। जैसे अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने निर्णय स्वयं लो, अपनी रोटी खुद कमाओ, मानसिक गुलामी बंद करो, मानसिक बंधन से निकलो। ये बड़ी मुक्ति से पहले छोटी छोटी मुक्तियां होती है। जब उसका विकास एक स्तर तक हो जाता है तो उसको फिर कोई और मुक्ति बताई जाती है। अच्छा, अभी तक तो जन्म मृत्यु से तो मुक्त हुए नहीं तुम, बाकी छोटी छोटी सब होगी उसकी मुक्ति। स्वावलंबी है, स्वतंत्र है, बुद्धिमान है, किसी के आगे झुकता नहीं, किसी की बात को सच नहीं मान लेता। हाँ, ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी प्रगति काफ़ी हो गई है तो उसको ये दे दिया जाता है। वहाँ पे एक भाव आ जाता है उसमें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये मनुष्य शरीर यंत्र नहीं हूँ। क्या हूँ ये नहीं पता उसको इतना पता है कि मुझे गुरु ने बताया है मुक्त होना है, और वो कार्य शुरू कर देता है। उसका विकास और होता है, कई जन्मों तक होता है, ऐसा बोला गया है। देखिए सच वच क्या है वो आपको खुद निर्णय लेना है, इसमें कितना सत्य है मैं जो कहानी सुना रहा हूँ। जब वो उसका विकास एक स्तर तक हो जाता है तो ज्ञान मार्ग पे आता है, जहाँ पता चलता है कि ये सब खेल है, मैं मुक्त हूँ। इस मुक्ति के खेल का दृष्टा परम मुक्त है, सदा मुक्त है, और उसके बंधन में जाने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि वो तत्व है, यहाँ समाप्त होना चाहिए सब। लेकिन क्योंकि ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं होता कि माया बंद हो जाएगी, नहीं, खेल नहीं बंद होता, खेल प्रकाशित होता है, ज्ञान के प्रकाश में होता है। तो इसका एक बड़ा विचित्र परिणाम आता है कि वो जो भी है, जो भी जन्म मृत्यु के चक्र में कहता था कि मैं फंसा हूँ, अब उसका नियंत्रण उसके हाथ में आ जाता है। अब वो जब चाहे जो जन्म लेता है, जब चाहे जो मृत्यु हो सकती है उसकी। अब वो माया का पुतला ना होके माया का दोस्त हो जाता है, माया का साथी हो जाता है। अब वो खेल में लीन है, लीला में। इसे हम कहेंगे बहुत ऊपर पहुंच गया है व्यक्ति, बहुत अधिक विकास हो गया उसका। तो शोभा को मेरा सुझाव है, पहला चरण यही है कि मैं ये सब नहीं हूँ, ये जान लेना, मैं मुक्त हूँ, ये निश्चित कर लेना। बाकी माया आपको स्वयं दिखाएगी क्या हो रहा है यहाँ पे, कितने तरह की मुक्ति है। अगर वो बदलती रहती है तो वो भी मिथ्या है। इस प्रकार आपकी प्रगति होगी। जिन लोगों में धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, वो नाद विज्ञान की श्रृंखला देख सकते हैं। नाद विज्ञान बोधिवार्ता में श्रृंखला है, वहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा किसका जन्म होता है, किसकी मृत्यु होती है, विकास क्रम कैसे होता है। अंत में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारा का सारा विकास क्रम माया है, मिथ्या है। मेरा न विकास होता है न पतन, न कोई क्रम है, अस्तित्व समयहीन है, न कुछ होता है। ये अज्ञता की स्थिति है। यहाँ बैठकर, ऊपर बैठकर सारा खेल आप नीचे देख सकते हो, बंद नहीं होगा कभी, ये बंद नहीं होगा। पवन ने लिखा है, क्या बोधिसत्व वृत्ति का ना होना और केवल अपने विकास की चिंता करना, क्या ये स्वार्थी साधक की निशानी है? क्या मैं एक स्वार्थी साधक हूँ? ये तो आपको निर्णय लेना है। देखिए, कोई और कहेगा तुम स्वार्थी हो तो आप उसे कैसे मान लेंगे? कोई बुद्धिमान आदमी कैसे मान लेगा कि मैं स्वार्थी हूँ, कोई और कह रहा है?
जिनका विकास नहीं हुआ वो अपने विकास की चिंता कर रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो वो अच्छा स्वार्थ है फिर तो। जो कहता है कि मैं ठीक है, मैं यही अज्ञानी अच्छा हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बोधिसत्व वृत्ति चाहता हूँ, सेवा करूँगा, तो वो तो बुद्धिहीन है फिर। वो बोल रहा है मैं निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन उसने स्वयं को भी ऊपर नहीं उठाया, तो भले ही निस्वार्थ हो लेकिन मूर्खता है। बुद्धिमानी क्या है? पहले अपनी प्रगति कर लेना, फिर दूसरों की चिंता करना। फिर वो जो बोधिसत्व वृत्ति जो अपनी प्रगति होने के बाद आती है वो प्राकृतिक होगी, वो असली बोधिसत्व वृत्ति होगी। तो पवन को मैं कहूँगा अभी आपका बोधिसत्व वृत्ति के बारे में सोचना ही बेकार है। ना आपकी समझ में आएगा कि वो क्या है, ना आपका विकास हुआ है। तो स्वयं को ना स्वार्थी मानना है न निस्वार्थ, जो ज़रूरी है वो करना है। अभी तो आपको अच्छे से ज्ञान भी नहीं हुआ, इसीलिए बुद्धि भटक रही है इधर उधर। ज्ञान छोड़ के वो बोधिसत्व, क्योंकि ये सब माया है। देखिए, क्या सच में कोई बोधिसत्व होता है? क्या सच में कोई साधक होता है? क्या विकास होता है? इन सब बातों पे विचार कीजिए पहले। अगर कोई कुएं में गिरा है और आप भी कुएं में गिरे हैं तो कैसे निकालेंगे उसको? पहले आप स्वयं कुएं के बाहर आइए, उसके बाद रस्सी ढूंढिए। रस्सी मतलब योग्यता, शक्ति। फिर वो रस्सी फेंक कर आप किसी और को निकाल सकते हैं कुएं से। क्या मैं कुएं से बाहर आ गया, मैंने योग्यताएं प्राप्त कर ली, विकास कर लिया, तो क्या मैं स्वार्थी हो गया? ये मानना ही मूर्खता है। जो योग्य नहीं है वो उसमें बोधिसत्व वृत्ति आ भी नहीं सकती। करेगा क्या वो? न स्वयं विकास हुआ है, न स्वयं प्रगति हुई है, न स्वयं उसमें योग्यता है, न करुणा है, न दया है, तो वो कोई बोधिसत्व वृत्ति नहीं होगी। फिर वो एक तरह का भ्रम होगा कि लोग कहते हैं कि अच्छी चीज़ है, मुझे भी ये करनी है, मेरा जो हो मुझे चिंता नहीं है। ये नासमझी है। इसीलिए जो नए हैं, जैसे पवन है, वो गुरु से पूछिए, कीजिए जो करना है, गुरु से पूछिए, कीजिए। इस तरह के विचार आना भी अप्राकृतिक है। आपको काम दिया गया है अज्ञान का नाश करना है, साधना करना है, अब कुछ और नहीं सोचना है। अभी आप कुछ नहीं समझ पाएंगे ये सब क्या है। खासतौर से जो नए नए हैं, जो कम आयु के हैं, वो उनको केवल आदेश मानना है, जो निर्देश दिया गया है वो मानना है। हाँ, कुछ लोग मैं देखता हूँ हमारे कार्यक्रम में आते हैं, बहुत समझदार होते हैं, उनको कुछ नहीं बताना पड़ता, वो सब समझ जाते हैं। वो जानते हैं जन कल्याण में ही मेरा कल्याण है, लेकिन जब तक मैं इस योग्य नहीं हो जाता मैं क्या कल्याण करूं किसी का। वो जानते हैं और उस और कदम बढ़ा लेते हैं। केवल बोधिसत्व वृत्ति होना उपयोगी नहीं है, आप में वो क्षमता भी तो होनी चाहिए कि उसको कार्य में लगा सके, इस यंत्र को। वो योग्यता आने में, वो क्षमता आने में कई जीवन लग जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर बोधिसत्व वृत्ति है तो मनुष्य रूप बार बार मिलेगा। अब बहुत लोग घबरा गए होंगे, नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, है ना। ये स्वार्थ दिखाता है, इसीलिए मनुष्य स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता कि उसमें कितना स्वार्थ है कितना नहीं। कोई मनुष्य स्वयं नहीं बोल सकता कि मैं निस्वार्थ हो गया हूँ। स्वार्थ निस्वार्थ ये प्राकृतिक विकास का परिणाम है। उस साहस भी कितना आ जाएगा उस साधक में, जो कहेगा होने दो, जन्म होते हैं ना, हाँ मैं आता रहूँगा, मैं आता रहूँगा सबके कल्याण के लिए। इसके लिए कितना साहस चाहिए? क्या वो एक दो दिन में हो जाएगा? असंभव है। एक दो दिन में क्या हो जाएगा? आपका अज्ञान जरूर नाश हो जाएगा, उसका प्रयास कीजिए। पवन को मेरा सुझाव है, आपकी बुद्धि बहुत भटक रही है इधर उधर, मूल ज्ञान पे ध्यान दीजिए, अपनी साधना पे ध्यान दीजिए। आपकी साधना शून्य है, क्योंकि बुद्धि को बांधा नहीं अभी तक। कभी ये सुन लेते हैं, कभी वो सुन लेते हैं। मूल ज्ञान पे मनन कीजिए, ये मेरा सुझाव है। आगे आपकी इच्छा है। वो होगा नहीं। अदिति ने कहा है, क्या साधक को साहस दिखाते हुए उत्तरजीविता से आगे बढ़कर ज्ञान की ओर अग्रसर होने तथा अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करने की कोई निश्चित सीमा निर्धारित की जानी चाहिए? यदि हाँ, तो वो सीमा क्या हो, और यदि नहीं तो संतुलन कैसे बनाए रखा जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्ञान मार्ग में एक सूत्र है, मैं अक्सर कहता हूँ नियम नहीं, आप स्वतंत्र है, लेकिन सूत्र दिए गए हैं। अति नहीं करनी, यह सूत्र है, नियम नहीं है। सूत्र है कि अति नहीं करनी है।
अगर आपने उत्तरजीविता को इतना नजरअंदाज कर दिया, आपने उसको करीब करीब त्याग दिया, तो हम कहेंगे अति हो गई। अब आपको ज्ञान भी नहीं होगा। अब अग्रसर होने की जगह आप पीछे की ओर आएंगे, गिर जाएंगे नीचे। अब उसको साहस नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि गलत निर्णय ले लिया मैंने, क्योंकि अति हो गई। अच्छा, उत्तरजीविता की भी दूसरी दिशा में भी अति हो सकती है कि आपके पास एक घर है, गाड़ी है, खाने पीने का सामान, पैसे हैं, चल रहा है, बहुत सुख से सुंदरता से चल रहा है जीवन। अब उत्तरजीविता कहती है 2-3 घर और होने चाहिए, 2-3 शादियां भी होनी चाहिए, और 10-15 बच्चे तो ज़रूरी है। सोने का होना चाहिए हर चीज़ मेरे घर में, ताकि मेरे पड़ोसी मेरे पैरों पे गिर जाए। अब ये उत्तरजीविता की अति हो गई। अब हम कहेंगे नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। ना आपको भिखारी बनना है, ना आपको राजा बनना है। आपको अपना जीवन ठीक वैसा चलाना है जिसमें कि सुख सुविधाएं और आराम हो। ये ज़रूरी है, आराम शब्द ज़रूरी है। अगर हम आराम से नहीं रहते, चिंताग्रस्त रहते हैं, या विचित्र तरह की उधेड़बुन में है, जमाखोरी चल रही है और लोगों को प्रभावित करने के प्रपंच हो रहे हैं, तो आराम नहीं है फिर जीवन में। सुख शांति होनी चाहिए, संपन्नता होनी चाहिए जीवन में, अति नहीं। तब हम कहेंगे संतुलन बन गया। प्राथमिकता हमेशा आपका मार्ग है, चाहे वो ज्ञान हो चाहे कुछ और हो, साधना। प्राथमिकता वो है, उस प्राथमिकता को बनाए रखना साहस है, कि वो प्रथम रहे, कुछ और ना हो जाए, उसकी जगह कोई और इच्छा ना ले ले। यहाँ पे साहस लगता है। उत्तरजीविका तो को तोड़ना, संन्यास लेना, गुफा में रहना, जंगल में रहना, ये इसमें इतना साहस नहीं लगता। तो जीवन को आरामदायक बनाने के लिए जो कर्म ज़रूरी है ना, पुरुषार्थ, वो हो जाए, और आप किसी बंधन में ना हो, बड़े बंधन में ना हो, अपनी साधना करने के लिए स्वतंत्र हो, तो वो इसी जन्म में पूर्ण हो सकती है। वो काम इसी जन्म में हो, वो आपकी प्राथमिकता, जो आपका लक्ष्य है, प्रारब्ध, वो पूर्ण हो सकता है फिर। ये सूत्र है, अति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई साधक स्वतंत्र नहीं है, चिंता में है कि मेरी रोटी कोई और दे रहा है, मेरी तो नौकरी भी नहीं है, आगे क्या होगा, गुरु भी है, मार्ग भी है, सारा ज्ञान हो गया है, लेकिन ये चिंता उसको खाए जा रही है, तो उसकी कोई साधना नहीं होगी। अब संतुलन नहीं है, और वो आराम में उसे साधना के लिए सब कुछ दिया गया है। अब वो तरह तरह के दूसरे काम कर रहा है, सांसारिक। ये हो गया। अच्छा, दूसरा करते हैं, तीसरा, चौथा, तो उसकी प्राथमिकता नहीं रहेगी, वो साधना अनावश्यक कर्म कर रहा है। वो भले उसका आराम बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो उसका मानसिक आराम नहीं है, बेचैनी है उसमें। तो इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, जो आवश्यक है वो होना चाहिए, जो अनावश्यक है वो आप त्याग सकते हैं। वो साधक को स्वयं निर्धारित करना है कि उसके लिए क्या अनावश्यक है। सबका अलग अलग होगा, फिर भी छोटा मोटा जो है बताया जा सकता है ना, कि एक व्यवसाय हो, एक नौकरी हो, एक घर हो, इतना आवश्यक है। खाना आता रहे, आपके जीवन चल जाए, इतना आवश्यक है। ये सभी के लिए हो जाएगा। कोई कहेगा देखिए मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, ये सब हैं, अब उनकी शिक्षा दीक्षा भी आवश्यक है। हाँ, तो उसका और थोड़ा सा बढ़ जाएगा घेरा, उसकी सुख सुविधाओं का घेरा थोड़ा और बढ़ जाएगा। अगर ये होते हुए भी वो अपनी प्राथमिकता, अपना अध्यात्म को रखता है, तो बड़ा साहसी होगा कि उसकी उत्तरजीविता भी चल रही, भले ही थोड़ी ज़्यादा मांगे हैं, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, उसकी ज़रूरतें अधिक है, क्योंकि उसके कर्म हो गए हैं इस तरह के, जो नहीं होने चाहिए थे वो हो गए, कोई बात नहीं, फिर भी वो अपने साधना कर पाएगा। थोड़ा संसार में ज़्यादा लिप्त होना पड़ेगा। जो पूरी तरह न्यूनतावादी है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं करता है, एक माचिस की तीली भी उसे घर में ज़्यादा नहीं है ज़रूरत से, उसको कोई चिंता नहीं होगी, उसकी साधना अपने आप होगी, उसकी आवश्यकताएं बहुत कम है। उसने स्वयं के कर्म पहले से ही इतने नियंत्रित कर लिए कि वो इन सांसारिक चक्करों में फंसा नहीं, इसलिए उसका बाकी का जीवन बहुत आराम से बीतता है। अपने मार्ग के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पित हो पाता है शुरू से ही। अगर उसकी बुद्धि अच्छी और उसने सही कर्म कर लिए हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, सब ठोकर खाकर ही सीखते हैं। तो आप भी सीखिए देखिए क्या अनावश्यक है, जो दुख देता है, जो बोझ है सर पर, उसको हम कह सकते हैं अनावश्यक है।
ऊपर से जो आपकी साधना में जो सुखदायी है लेकिन आपकी साधना में बाधा है, आपकी प्राथमिकता को वो समाप्त कर देता है, वो भी अनावश्यक है। ऐसा सबको ऐसे बैठ के सोचना चाहिए एक दिन, मेरा प्रारब्ध क्या है। भले वो ज्ञान है, ज्ञान मार्ग है, मुक्ति है, जो भी है आपका प्रारब्ध, उसको पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है। ऐसे एक बार आपको बैठकर मंथन करना है, आत्मा मंथन, और ये लिख लेना है, क्योंकि बुद्धि तो इधर उधर भाग जाएगी थोड़ी देर में। तो ये लिख लेना है कि मुझे ये जीवन शैली चाहिए, और उस पर अड़िग रहना है, टिके रहना है। असंतुलन के क्या लक्षण हैं कि आप अपना लक्ष्य भूल जाएंगे, मार्ग भूल जाएंगे, साधना बंद हो जाएगी, अजीब से कामों में लग जाएंगे, अजीब से लोगों से घिरे होंगे जो किसी काम के नहीं है आपके, जो आपके मार्ग में बाधा पहुंचाएंगे। इसका अर्थ है कि असंतुलन आ गया है। इसका एक और सूत्र है कि आप जितना हो सके त्याग दीजिए, बेकार की चीज़ें, बेकार के संबंध, बेकार के कर्म, बेकार की आदतें, जो जितना हो सकता है, चाहे वो सुखदायी हो दुखदायी हो, सारा त्याग दीजिए। जो त्यागा नहीं जा सकता वो आवश्यक है, अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। वो त्यागा नहीं जा सकता, वो आवश्यक है, उसकी परिभाषा है। आवश्यक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वो आप त्याग नहीं पाएंगे। फिर बाकी लोगों की नज़र में भले ही वो अनावश्यक हो। मान लीजिए आपकी नौकरी ऐसी है कि आपको 10 किलोमीटर चलना पड़ता है रोज, तो आपके लिए कार आवश्यक हो गई है ना, कार या स्कूटर, बाइक आवश्यक हो गई। अब दूसरा व्यक्ति कहेगा ये देखो कैसा साधक है, अभी भी कार से आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानता, देखिए उसके लिए आवश्यक नहीं है। कि हो सकता है वो किसी आश्रम में रहता हो, किसी जंगल में, वहाँ पे कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको खाना मिल जाता है 2 समय का। वो आपको देखेगा, बोलेगा तुम्हारी आसक्ति तो कार से है, तुम कौन से साधक हो। तो सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। हाँ, अगर आपके मन में विचार आता है कि मुझे 3 कारें और चाहिए और हर 5 साल में मुझे नई कार चाहिए, क्यों, पड़ोसी भी, मेरे दोस्त भी वही ले रहे हैं, अब वो मूर्खता है, अब वो अनावश्यक है। ऐसे सबको अपना अपना निर्धारित करना है। देखिए, असंतुलन का के लक्षण सबको जानने हैं। वो दुखदाई हो जाता है, बोझ हो जाता है, समय नष्ट करता है, वो आपका दिन का बड़ा भाग उसी में जाएगा, उसी चीज़ में जाएगा। वही असंतुलन का कारण है। आपकी मानसिक शांति जो भंग कर दे, वही असंतुलन का कारण है, उसी को छोड़ना है। ऐसे पता चलता है धीरे धीरे आपको जीवन की कला आ जाएगी। अधिकतर जो लोग हैं, आम जनता है, उनमें ये कला नहीं है। यहाँ तक कि मैं साधकों को भी देखता हूँ, शिष्यों को, यहाँ तक कि वो ज्ञान मार्गी भी है, उनको भी जीवन की कला नहीं आती, क्योंकि अपने अपने आप में अलग विषय है। जीवन को कैसा होना चाहिए पूरी तरह प्रारब्ध पर आधारित है। इसलिए सबकी प्राथमिकता अपना प्रारब्ध जानना होना चाहिए, और कुछ नहीं। हर शिष्य की, हर व्यक्ति की, हर साधक की प्राथमिकता अपना प्रारब्ध जानना है कि मैंने जन्म क्यों लिया है, मुझे करना क्या है इस जीवन में, इस जीवन का उपयोग क्या है मेरे लिए। उसके बाद हर चीज़ आती है। अगर ज्ञान प्रारब्ध में नहीं है, ज्ञान मार्ग और साधना आदि, तो होता नहीं। जो प्रारब्ध में वो पहले होता है, ऐसा देखा गया है। एक आध जगह ऐसा मिल जाएगा, वो बहुत भाग्यशाली होगा जो अपने प्रारब्ध से भी आगे कुछ जाके कुछ कर लेता है। न केवल वो अपना प्रारब्ध पूर्ण करता है, उसके ऊपर भी कुछ कर लेता है, जैसे ज्ञान मार्ग, साधना आदि। ऐसा एक दो ही होंगे लाखों में। भाग्यों का संघर्ष। हाँ, ये जो आपके ज्ञान व्यान सब कुछ होने के बाद भी हो जाएगा नहीं, प्रारब्ध जाएगा नहीं, वो नहीं जाता, उसको पूर्ण करना पड़ता है। जो जान गया मेरा प्रारब्ध क्या है, उसका मैंने देखा अपने आप ही पूर्ण होता है। क्योंकि मन में एक जगह बात बैठ जाती कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, वो मैं उसके लिए मैंने जन्म नहीं लिया, उसके लिए तो मैंने जन्म नहीं लिया। ये मन में एक बार बैठ जाए तो ये जो जीव है, मनोशरीर यंत्र, स्वचलित रूप से अपने प्रारब्ध की ओर जाता है, अपने आप पूर्ण होता है, यांत्रिक रूप से पूर्ण होता है। उसकी जो भी है इच्छा उस बैठे बैठे पूर्ण होती है। लेकिन इतना समर्पण सब में नहीं है। सभी लोग विचार कीजिए, आपने जन्म क्यों लिया है। किसी ने बता दिए ज्ञान मार्ग ये सबसे बड़ा मार्ग है, ये लो, वो ठीक है। देखिए, अगर आपने उसके लिए जन्म नहीं लिया तो विफल होगा। ये बड़ी माया है, इसको समझना बहुत कठिन है। तो मैं
गुरु संवाद से ले लेता हूँ। एक ही प्रश्न आया है कमलेश का। हमारे अप्रोक्ष अनुभव में इंद्रिय और बुद्धि दोनों मिथ्या का ही ज्ञान करती है। अनुभव इंद्रिय जनित है, स्मृति में जो छपा है वही जाना जा रहा है और कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्या अनुभवकर्ता में मिथ्या के अनुभव होते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही हैं? जो दिख गया वो बदल गया वो मैं नहीं हूँ, ये कथन समझ नहीं आता, स्पष्ट करें। हाँ, ये बात सही कि अनुभव मिथ्या का ही होता है और जिस यंत्र के माध्यम से अनुभव हो रहा है वो भी मिथ्या है, वो भी माया की रचना है। ज्ञान वो है जो स्मृति में छपा है। अगर वो तार्किक है तो हम कहते हैं वो सही ज्ञान है, विद्या है। अगर वो अतार्किक है तो हम कहते हैं अज्ञान है, अविद्या है। अंत में जो भी स्मृति में छपा है सारा मिथ्या है, इसलिए सब कुछ अज्ञान ही है। और इसकी शुद्धि ये जान लेना है कि जो भी मैंने जाना था वो गलत है, असत्य है, वही ज्ञान कहलाएगा, जो अज्ञेयता कहलाएगा, अज्ञेयता। और कोई ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि जो जिसको सही मायने में ज्ञान कहा जाए, सत्य का ज्ञान, वो स्मृति में छपता नहीं है, उसका अनुभव होता नहीं है। वो कौन है? वो मैं हूँ, वो आप हैं, आपका तत्व जिसका नाम है अनुभव करता या ब्रह्म, कुछ भी कह सकते हैं, उसके कई नाम हैं। तो क्योंकि उसका अनुभव नहीं होता, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, स्मृति में छप नहीं सकता, ज्ञान नहीं होता। जो भी छप सकता है स्मृति में उसका ज्ञान होता है। अगर वो तार्किक है तो हम कहेंगे ज्ञान है, और वो सब माया है। बाकी का जो आपने लिखा है वो सही नहीं है। अनुभवकर्ता में मिथ्या के अनुभव होते हैं क्योंकि ये दोनों एक है। ये वाक्य पूरी तरह से अर्थहीन वाक्य है। और जो दिख गया वो और बदल गया वो मैं नहीं हूँ, ये आपकी कथन समझ में नहीं आया। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जो दिख गया वो मैं नहीं हूँ ये सूत्र है और इसके बिना आत्मज्ञान नहीं होगा। जो दिख गया वो मैं नहीं हूँ, जो बदल गया वो मैं नहीं हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया किसी के तो आत्मज्ञान नहीं होगा। फिर जो बाकी की शिक्षाएं हैं कि दोनों एक है, अनुभव करता एक है और इंद्रिय बुद्धि मिथ्या, ये फिर वाक्य किसी काम के नहीं है। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो बाकी की शिक्षाएं किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि सीधे किसी गुरु के पास जाइए, आश्रम में जाइए, सीधे सामने बैठकर आत्मज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। इसके लिए गुरु होना ज़रूरी है। ये बैठे बैठे समझ में आ जाए। एक दिन कोई बता दे कि जो दिख गया वो तुम नहीं हो, जो बदल गया वो तुम नहीं हो, हाँ मेरी समझ में आ गया, ऐसा असंभव सा है। ये होना असंभव सा है कि शब्द सुन के सारा ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, वो नहीं हो सकता। एक आम व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। समझाने वाला होना चाहिए कि ऐसा क्यों, प्रश्नों के उत्तर देने वाला होना चाहिए, और वो आपके सामने होना चाहिए। इस व्यक्ति को हम कहते हैं गुरु। कौन सा गुरु? किताब में जो लिखा है वो, आसमान में जो रहता है वो नहीं, जो मनुष्य रूप में सामने बैठ सके, आपसे बात कर सके, वो जीवित गुरु मनुष्य रूप में। ऐसे गुरु को ढूंढिए, सीधे वहाँ जाइए, बोलिए मेरे समझ में नहीं आता कथन। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होता बाकी के प्रश्न बेकार हैं आपके, वो भी कभी समझ में नहीं आएंगे। मैं कितना भी बता दूं ज्ञान क्यों अज्ञान है वो तो घुमावदार जलेबी है बस। कल कह रहे थे आप ज्ञान होना चाहिए, आज कह रहे ज्ञान अज्ञान है, ऐसा बोलेगा वो व्यक्ति। जिसने स्वयं को नहीं जाना वो कुछ और नहीं जान पाएगा। कैसे जानूं स्वयं को? आप यहाँ कितने भी प्रश्न भेज दीजिए, नहीं जान पाएंगे। बातें हैं, बातों का क्या मोल है? वहाँ से आप लिखते हैं, यहाँ से मैं बोलता हूँ, उसका कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। सीधे गुरु के पास जाइए, सदगुरु के पास। सदगुरु वो है जो आत्मज्ञान देता है। सामने बैठिए, समझिए मैं क्या हूँ। ये प्रयास ज़रूरी है हर साधक के लिए। खोजना ज़रूरी है, बोलना नहीं, सुनना नहीं, खोजना, पढ़ना नहीं, रटना नहीं, याद कर लेना नहीं, वो बेकार है सारा। खोजिए। कमलेश को मेरा सुझाव है, एक जगह आपको बता दिया गया, वहाँ समझ में नहीं आया तो मतलब वो जगह सही नहीं है। फिर मैं ऐसा नहीं कहता कि उस गुरु को कुछ आता नहीं है वो अज्ञानी गुरु है, ऐसा नहीं है। वो सही नहीं है, वो गुरु सही नहीं है आपके लिए। वहाँ पे मेल नहीं हो रहा, सुरताल नहीं जम रही, न उसकी बात आपकी समझ में आती है,
न आपका आपकी समस्या वो पकड़ पा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि वो फ़ोन पे बात हो रही हो, कहीं ईमेल पे बात हो रही हो, अब नहीं होगा कभी। वो गुरु शिष्य में जो संबंध बनना चाहिए वो नहीं होता, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो आप सीधे आश्रम में जाइए। भारत में कमी नहीं है गुरुजनों की, जो आत्मज्ञान देते हैं, ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है। हाँ, कुछ लोग पैसे लेंगे, रहने खाने की व्यवस्था आपकी करेंगे तो पैसे तो लेंगे ही, और आपको इधर उधर थोड़ा भटकना पड़ेगा सही जगह ढूंढने के लिए, लेकिन और कोई उपाय नहीं है। एक जगह बता दिया गया कि ये ऐसा ऐसा आत्मज्ञान, और वहाँ पे केवल शब्द रह गए, कुछ समझ में नहीं आया, वो ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया, प्रकाशित नहीं हो पाया, सच नहीं हुआ। तो न आप में समस्या है, न ज्ञान में समस्या है, न बताने वाले में समस्या है, वो जगह ठीक नहीं है, वो जोड़ी नहीं जमी। अब आपको दूसरा गुरु ढूंढना चाहिए। अच्छा, क्या होगा अगर 3-4 गुरुओं ने यही बता दिया और सबने शास्त्र पढ़ के भी सुना दिए, उपनिषद भी पढ़ दिए सामने, फिर भी समझ में नहीं आया? तो वो मार्ग आपका नहीं है, वो मार्ग सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरुओं में समस्या है या मार्ग में समस्या, नहीं, वो मार्ग आपका नहीं है, वो कभी समझ में नहीं आएगा। तो अपना मार्ग चुनिए, अपना गुरु चुनिए, उसके बाद कुछ हो सकता है। बाकी बुद्धि का खेल आप पूरे जीवन भर चला सकते हैं, बुद्धि बौद्धिक मनोरंजन संभव है, क्यों नहीं होता ज्ञान, क्यों स्मृति इंद्री ये सब बच्चों का खेल है, बच्चे खेलते रहते हैं ऐसे शब्दों से। आत्मज्ञान जरूरी है, नहीं होता तो दूसरा मार्ग जरूरी है, वो दूसरा मार्ग आपको तैयार करेगा इसके लिए। शायद ये समझ में आ गया होगा मैंने जो अभी कहा है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रगति करनी है। मार्ग, गुरु, प्रयास जरूरी है, और सही होना जरूरी है इनका। जहाँ विफल होता है वो छोड़ देना है। तो ये कमलेश को सुझाव है, और ऐसे ही सभी साधकों को सुझाव है जो विफलता जिनको मिलती है। ज्ञान मार्ग प्रगतिशील नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कि आज बता दिया तो 1-2 साल बाद समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी हो जाएगा अगर किसी ने बता दिया। मैं वो सब नहीं हूँ जो सामने दिखता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, वो एक क्षण में होता है, ज्ञान क्षण में होता है। नहीं, मैं तो 1 घंटे से सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको प्रयास करना है। जैसे कभी कभी एक उदाहरण दिया जाता है कि दिन है या रात है, कितने साल लगेंगे जानने के लिए, कितनी तैयारी लगती है, कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, बाहर जाके देखिए, सूरज चमक रहा है, हाँ जी चमक रहा है, हाँ दिन है उसी को दिन कहा गया। समाप्त, ज्ञान समाप्त, स्वयं सिद्ध। ऐसे ही आत्मज्ञान है, स्वयं सिद्ध, एक बार संकेत करना पड़ता है, हो गया। अब किसी को बाहर जाकर भी ऊपर आसमान में वो देख रहा है, फिर भी उसको नहीं समझ में आ रहा कि दिन क्या होता है, क्यों कहा गया, तो कुछ नहीं होगा। अब वो रोज बाहर जाके खड़ा भी हो जाए तो भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ज्ञान कृपा से होता है, कृपा बरस रही है, लेकिन सुपात्र जरूरी है। सुपात्र वो है जो प्रयास कर रहा है, जो ढूंढ रहा है, जो खोज रहा है, वो सुपात्र है। तो मुझे आशा है ये मूलभूत बातें हैं, बड़ी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबको, हर अध्यात्म के हर शिष्य को, हर खोजी को ये पता होना चाहिए। ये शुरुआत है। तो यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।